बार बार फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ये 10 गलतियां कर रहे हो। चलिए आज इन्हीं पर बात करते हैं और देखते हैं कि कहीं सारी मेहनत गलत दिशा में तो नहीं जा रही। ये आंकड़ा देखकर शायद थोड़ा शौक लगे, पर ये सच है। लगभग 90% स्टूडेंट्स यही गलतियां बार बार दोहराते हैं। तो आज की ये चर्चा आपकी तैयारी का पूरा नजरिया बदल सकती है और हो सकता है यही वो जानकारी हो जो आपकी सफलता और असफलता के बीच की दूरी को खत्म कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और बुनियादी खामियों से। ये वो दरारें हैं जो तैयारी की नींव को ही कमजोर कर देती हैं। और देखिए, अगर नींव ही कमजोर होगी तो सफलता की इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती है ना। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है एक क्लियर स्ट्रेटजी का ना होना। मतलब बस किताबें उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, ये सोचे बिना कि भाई क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि बिना प्लान के पढ़ाई करना बिना मैप के सफर करने जैसा है और रिजल्ट जीरो। डायरेक्शन, मेहनत तो बहुत होती है लेकिन सही दिशा ना हो तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन है। और दूसरी बड़ी गलती जो हैरानी की बात है कि बहुत से लोग करते हैं वो है सिलेबस को ही नजरअंदाज कर देना। इस बात को तो गांठ बांध लीजिए, अगर एग्जाम का सिलेबस ही नहीं पता तो तैयारी किस चीज की हो रही है। सबसे पहले सिलेबस को समझिए, फिर पढ़िए, वरना सारी की सारी मेहनत बेकार है। अब आते हैं उन गलतियों पर जो आपका टाइम और एफर्ट दोनों बर्बाद करती हैं। मतलब तैयारी के तरीके में ही गड़बड़ है, कोशिश तो पूरी हो रही है लेकिन तरीका गलत है। गलती नंबर 3, सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाते रहना। ये एक ऐसा जाल है जिसमें लगता तो है कि हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, पर असल में ये सीखने का एक बहुत ही पैसिव तरीका है। देखिए, नोट्स बनाना अच्छी बात है लेकिन सिर्फ वही करते रहना समय की बर्बादी है। नोट्स सीखने का एक जरिया है, पूरी पढ़ाई नहीं। असली सीख तो उसे समझने और प्रैक्टिस करने में है। अगली बहुत बड़ी गलती, मॉक टेस्ट ना देना। ये एक तरह से अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने से भागना है और अक्सर इस डर से कि कहीं कम नंबर ना आ जाए। और ये बात एकदम सही है, बिना मॉक टेस्ट के एग्जाम देना जानते कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे बिना प्रैक्टिस के सीधा चैंपियनशिप मैच खेलने चले गए। सोचिए, असली एग्जाम का प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, इसकी तैयारी के बिना मैदान में उतरना तो मतलब ना समझी है। और फिर आती है वो गलती जो अब तक की सारी मेहनत पे पानी फेर देती है, रिवीजन की कमी। बस नया पढ़ते जाना और पुराना भूलते जाना। ये कड़वा सच है कि अगर जो पढ़ा है उसे रिवाइज नहीं किया तो उसे भूलना तय है। बिना रिवीजन के पढ़ाई बस टेम्पररी एक्टिविटी बनकर रह जाती है जिसका कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होता। चलिए अब बात करते हैं उन माइंडसेट ट्रैप्स की जो हमें अंदर से कमजोर करते हैं और तैयारी की पटरी से उतार देते हैं। ये बाहरी नहीं बल्कि हमारी अपनी अंदर की रुकावटें हैं। गलती नंबर 6, हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना। देखिए, ये वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता। हर सब्जेक्ट की और हर स्टूडेंट की जरूरतें अलग अलग होती हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, अपनी मेहनत को स्मार्टली लगाना बहुत जरूरी है। अगर एक सब्जेक्ट में 85 मार्क्स हैं और दूसरे में सिर्फ 45, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने वीक एरिया पर ज्यादा फोकस करना होगा ताकि ओवरऑल स्कोर बेहतर हो सके। और सातवीं गलती, एक बहुत ही टॉक्सिक आदत जो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है, वो है दूसरों से अपनी तुलना करना। इस बात को हमेशा याद रखिए, कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं फ्रस्ट्रेशन देता है। हर किसी का सफर अलग है, हर किसी की स्पीड अलग है। दूसरों की प्रोग्रेस पर ध्यान देने से सिर्फ टेंशन और सेल्फ डाउट ही बढ़ता है। अब हम आते हैं आखिरी कैटेगरी की गलतियों पर जो हमारी रोज की आदतों और लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं। ये वो साइलेंट किलर हैं जो चुपचाप हमारी सफलता के रास्ते में आ जाती हैं। 8वीं गलती, सोशल मीडिया का भटकाव। ये आज के जमाने का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल डिस्ट्रैक्शन है जो हमारा फोकस और कीमती वक्त दोनों ही चुरा लेता है। और ये स्लाइड बिल्कुल सच दिखाती है। एक रील देखने गए थे और 1 घंटा कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। ये हम सबके साथ होता है ना। गलती नंबर 9, कंसिस्टेंसी की कमी। ये स्लाइड एकदम कड़वी सच्चाई दिखाती है। एक दिन 10 घंटे की पढ़ाई और फिर 3 दिन का लंबा ब्रेक, इन दोनों का नतीजा फेलियर ही होता है। बहुत ज्यादा लेकिन कभी कभी की मेहनत से सफलता नहीं मिलती। और लिस्ट की आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी गलती जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। क्योंकि खराब नींद, खराब खाना पीना और खराब सेहत, इन सब का नतीजा होता है जीरो फोकस। एक शार्प माइंड के लिए एक हेल्दी बॉडी का होना बहुत जरूरी है और सेहत को नजरअंदाज करना मतलब खुद को ही धोखा देना है। तो इन सारी प्रॉब्लम से अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इन गलतियों को पहचान लेना ही सच को तो सफलता की तरफ पहला कदम है। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ने अपनी कहानी में बताया, मैं इनमें से कम 7 गलतियां कर रहा था। जिस दिन मैंने ठान लिया कि इन्हें एक एक करके ठीक करना है, असल में मेरी तैयारी उसी दिन से शुरू हुई। तो देखिए, ये दिखाता है कि इन गलतियों को सुधारा जा सकता है और यही चीज आपको सिलेक्शन तक ले जाती है। तो इन 10 गलतियों को सफलता के लिए इन 5 कमिटमेंट से बदलते हैं। एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनाइए और सिलेबस को फॉलो कीजिए। रेगुलर टेस्ट दीजिए और रिवाइज कीजिए। अपने कमजोर एरिया पर ध्यान दीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। और सबसे जरूरी, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी